जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम मिक्स सामान्य ज्ञान के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन हैं और इजी क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों, ये जो पुराना संसद भवन है उसका डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने, और जो अभी नया संसद भवन है उसका डिजाइन तैयार किया है दोस्तों, इनका नाम है बिमल पटेल। ये आर्किटेक्चर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही पॉइंट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका नाम है दोस्तों अली वर्दी खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? तो ये होता है कैरोटीन की वजह से। दोस्तों, इसमें सारे ही टॉपिक मिक्स किए हुए हैं, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस वगैरह सारे ही इसमें टॉपिक जो हैं 100 क्वेश्चंस में इस टाइप के टॉपिक से लेकर क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, ये थे सैयद फजल अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किन पशुओं के लिए सर्वाधिक वन अभयारण्य हैं? तो दोस्तों, ये हैं बाघ के लिए। और आपको ये भी याद रखना है, सर्वाधिक जो वन अभयारण्य हैं वो कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जो नेशनल पार्क हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, भारत के किसी भी राज्य की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों, ये है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। चलिए नेक्स्ट। बीबी का मकबरा किस भारतीय शहर में स्थित एक कब्र है जिसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में करवाया था? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये है औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो इसे लगाया था टीपू सुल्तान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पूर्ण रूप से सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसे रखा था दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसे कि इसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है ढाका में किया गया था, बांग्लादेश के ढाका में 1906 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो इसे पारित किया था लॉर्ड रिपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है?
तो यह मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी के लिए इंसुलिन का टीका या इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और इंसुलिन कहाँ पर बनता है? ये बनता है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज नामक ग्रंथि में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु के द्वारा या कारण दूध से दही बनता है? तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये स्किन का होने वाला एक रोग है, यानी स्किन में जो है कि एक्जिमा नामक रोग होता है। तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है त्वचा। और त्वचा क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो दोस्तों इसका कारण है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए डूबते और उगते समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो ये हैं दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और क्या थे? ये उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो दोस्तों जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये हॉकी का एक कप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दोस्तों शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पर 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई है, जिसे स्वीडन सरकार देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो सभी स्तनधारियों में मैक्सिमम 4 कोष्ठीय या 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो दोस्तों ये हैं ज्योति बसु। ये पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड इनके नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो दोस्तों ये है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो तांबा और टिन को मिक्स करके क्या बनता है दोस्तों? कांसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? दोस्तों ये गलफड़ों के माध्यम से, गलफड़े या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? गिल भी कहा जाता है। मछलियाँ गिल के माध्यम से सांस लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप टेनिस का एक कप है। चलिए नेक्स्ट, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो दोस्तों अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दमन के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा में कैद करके भेज दिया था, जहाँ पर वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जो है क्या बोलते, समाधि नहीं बोलेंगे उसे, उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में स्थित है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह 2933 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को जो भारतीय तिरंगा है उसे अपनाया गया था।
डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो टेनिस से संबंधित ये शब्दावली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये है फुटबॉल। फुटबॉल शब्द में इसका प्रयोग होता है। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखी पुस्तक है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शर्मा। चलिए नेक्स्ट। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इनका नाम है दोस्तों रजिया सुल्तान। ये भारत की पहली महिला शासिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो 1954 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? ये है पंचशील समझौता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन मिलिट्री अकादमी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आईएमए जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों दांतों में होने वाला एक रोग है। कौन सा? पायरिया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कौन थे? कपिल देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को प्रतिवर्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे, स्थायी अध्यक्ष थे। जो अस्थायी अध्यक्ष से पहले क्या नाम था दोस्तों उनका? उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी या फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ननकाना साहिब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उस तलवंडी नामक ग्राम में जो है गुरु नानक साहब जी का जन्म, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था दोस्तों मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने तथा कहाँ की थी? 10 अप्रैल 18 कर लेना दोस्तों 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 1875 के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों इनका नाम है मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में जो है मंगल पांडे ने अपना सर्वप्रथम बलिदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की थी? तो इस दल का क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय जी को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहां हुआ था? तो 1919 ईस्वी को कहां पर हुआ था? अमृतसर में। गिद्दा और भंगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है पंजाब का, दोनों ही पंजाब के लोक नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये किसका है दोस्तों? मणिपुर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोनों ही। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह हरियाणा का। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया था? तो दोस्तों जे.एल. बेयर्ड यानी जॉन लॉगी बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग किससे संबंधित है? ये आंखों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इससे पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो क्या नाम पंजाबी भाषा की लिपि का दोस्तों? यह है गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह कन्याकुमारी। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रोजर बेकन ने गन पाउडर का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये शहनाई वादक हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये आंदोलन शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो इस विषाणु का नाम क्या है दोस्तों? H1N1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो दोस्तों ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो इसे मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों ये होता है 22 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये हैं जनरल के.एम. करियप्पा। ये भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त शासक के राजकवि थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कालिदास जो थे क्या थे? राजकवि थे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो दोस्तों ये है चिल्का लेक यानी चिल्का झील। और कहाँ पर है ये? उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों ये इसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया था? दोस्तों 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।